ममता कुमारी मध्य विद्यालय दुमदुमी से आप सभी का स्वागत करती है। ऑनलाइन पढ़ाई सुरक्षित पढ़ाई, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का ख्याल करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र और साबुन का प्रयोग बार बार करें। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय इतिहास अध्याय प्रथम मध्यकाल में भारत प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। साथ ही मिलान करो, रिक्त स्थान भरो इत्यादि पर भी बात करेंगे। और यह हमारा इस लेसन पर तीसरा वीडियो है, यानी कि यह पार्ट 3 वीडियो है। आशा है कि आप पहले के 2 वीडियो को देखे होंगे और अपनी समझ को बनाए होंगे। फिर भी एक छोटा सा पूर्वाभ्यास हम लोग कर लेते हैं। तो यह मध्यकाल में भारत पर हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें कि नक्शा, भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में बदलाव, सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, पुराने और नए धर्मों इत्यादि पर बात किए थे। साथ ही ऐतिहासिक स्रोत पर भी बात किए थे। ठीक है, तो अभी आप लोग सभी लोग कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि लेकर बैठेंगे। अपने इतिहास की पुस्तक में पेज नंबर 10 को देखें, जहाँ की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न है और ये रहें उत्तर। बुक में आप खाली स्थान को देख रहे हैं। तो अल इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता था। उत्तर भूगोलवेत्ता। ख, भारत का मध्यकालीन इतिहास 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। उत्तर होगा 1000 वर्ष। ग, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। उत्तर होगा मानचित्रकार। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। उत्तर होगा चचनामा। इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। उत्तर होगा भौगोलिक परिस्थितियों। इतिहास पुस्तक के पृष्ठ संख्या 11 पर देखें। आपको मिलान करना है। यह पृष्ठ संख्या 2 है। पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। मैं यहाँ सही उत्तरों को बता रही हूँ। क, तहकीके हिंद। उत्तर होगा अल बरेनी। ख, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, ताज उल मासिर का मैच होगा हसन निजामी के साथ। और मसनवी किताब को लिखा है अमीर खुसरो ने। सभी अपनी कॉपी में इसे सही सही लिख लें। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न क, जियाउद्दीन बरनी कौन था? उत्तर होगा जियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी के इतिहासकार थे। अब है प्रश्न ख, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर आप सभी समझें और लिखें। उत्तर, भगवद गीता में ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। ये मतलब भगवद गीता है जो समभाव का संदेश देती है, बराबरी का संदेश देती है। अगला प्रश्न ग,
हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भ में होता रहा है? उत्तर, 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया गया था, जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। बाद में बाबर ने 16वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु, पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान में हिंदुस्तान शब्द से हमारे देश भारत का बोध होता है। अगला प्रश्न घ, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? उत्तर, मध्यकाल में कृषि के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला, वह था रहट का प्रयोग। यह आप चित्र में देख सकते हैं। इससे सिंचाई करने में बहुत ही सुविधा होने लगी। अगला प्रश्न है अड़, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरआन शरीफ क्या संदेश देता है? उत्तर होगा, कुरान शरीफ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। आइए अब हम चर्चा करें। प्रश्न संख्या 4 और 5 में चर्चा करना है। इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? तो बच्चों, सबसे पहले तो पांडुलिपि क्या होता है इसे समझ ले। पांडुलिपि जिसे लेखक खुद अपने हाथ से मूल प्रतिलिपि जो बनाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। उत्तर है, मध्यकाल में छापा खाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था और उन पांडुलिपियों से अन्य प्रतियां भी तैयार की जाती थीं। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसीलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है या होता था। इस तरह से समझ गए आप लोग। अब अगला प्रश्न, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? यह अंतिम प्रश्न है, 5वां नंबर, और इसका उत्तर होगा छापा खाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपि का अर्थ होता है लेखक का स्वयं अपने हाथ से अपनी रचना का लिखित रूप। उन पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। उन पांडुलिपियों से ज़रूरत के अनुसार और प्रतिलिपियां भी बनाई जाती थी। यह आपका
अंतिम प्रश्न हो गया और इस तरह से मध्यकाल में भारत जो ये अध्याय है हम लोगों का पूर्ण हो गया। बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें, समझें, दूसरों को भी बताएं। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, यह उत्तर एक संकेत मात्र हैं। आप सभी इन उत्तरों को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और मेरा विचार है कि वह ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपनी लेखनी को गति दें। धन्यवाद।